हेलो डिवाइन फैमिली, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फुल मून पे। ठीक है, और ये रीडिंग में और मे नोट भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लेना, जो रेजोनेट नहीं करे उसको स्किप कर देना। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब आपके पास आए या आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी पर्सन का 3 टाइम्स नाम ज़रूर लें और उन मोमेंट्स को याद करें जो आपके लिए आप दोनों के बीच में बेहद शानदार रहे हैं। ठीक है, यस। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन किस एनर्जी में है। सबसे पहले मुझे ये पता है मेरे कलेक्टिव्स किस एनर्जी में। हर हर महादेव। मेरे कलेक्टिव्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो फिलहाल किस एनर्जी में है डिवाइन मुझे बताएं। न्यू मून पर मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो किस एनर्जी में है। ऑलराइट, आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप मुझे लग रहा है कि आगे, यानी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे जो है आपने आगे स्टेप लेना है, कोई न्यू जर्नी आप स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यस, आगे एक ऐसी जर्नी आप शुरू करने जा रहे हैं जो टोटली आपको यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाए, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ जो दे। ठीक है, आपकी लाइफ, आप बहुत होपफुल हैं किसी चीज़ को लेकर। आई थिंक आप कहीं सक्सेस को लेकर होपफुल हैं, मनी को लेकर होपफुल हैं, करियर में ग्रोथ को लेकर होपफुल हैं। बट यस, आप बहुत एनर्जेटिक मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। आपके इमोशंस फुल ऑन स्विंग है फ़िलहाल। ठीक है, आप बहुत होपफुल हैं और कहीं न कहीं आप चीज़ों में पहले जैसे उलझ जाते थे, अब मुझे उलझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप डिफेंसिव मोड हो जाते हैं, कहीं पर कुछ भी गलत होता है आप डिफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, कहीं किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं फ़िलहाल, बहुत सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करके रखेंगे। तो आप कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं अभी इन एनर्जीज़ के दौरान कि जहाँ पर ये कहूँ मैं कि यहाँ ये चीज़ें गलत है। नहीं, आप फुल ऑन अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं और आगे करियर ओरिएंटेड है, आगे एक सक्सेस, एक ग्रोथ जो है आप देख रहे हैं, और करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। यस, आप एक सक्सेस भी देख रहे हैं। मतलब अब ये है कि जैसे कुछ ठान लिया है कि यस, अब इस चीज़ को पाना है। ठीक है, काम कर रहे हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, करियर का ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, इमोशंस का यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है। आप पैशनेट हैं, फायर है एक, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फायर थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ। ठीक है, और मनी से रिलेटेड भी चीज़ें आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही हैं। यस, आप आज का आपका जो ध्यान है फ़िलहाल, जो अभी आपकी एनर्जी निकल कर आई है, वो ये है कि आप बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही फायरी। आप कहते हैं ना कि अब बढ़ गए तो अब रुकना नहीं है, अब पीछे नहीं हटना है। ठीक है, कोई भी आता है, ठीक है, ओके, आने दो, नो इशू। ठीक है, तो यस, आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस रास्ते पर लेके जा रहे हैं जो आप अभी तक जो है इस माइंडसेट में नहीं थे। तो यस, डिवाइन का सपोर्ट आपको है, हर हालत में है, पूरी ब्लेसिंग जो है आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना डिवाइन ने खुद ने आपके लिए ये रास्ता चुना है। ठीक है, आप एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आगे आपको क्या अचीव करना है। आप अपना टारगेट फिक्स कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, नेम फेम हो सकता है, ये कुछ चीज़ें आप जान रहे हैं। आज आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल रही है। आप स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं कि आप जो है डिवाइन को थोड़ा ज़्यादा ही आप आज जैसे कहते हैं ना कि मानने लग जाना, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने लग जाना, चीज़ों में इन्वॉल्व करने लग जाना, स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व करने लग जाना, या फिर अपने करियर में जैसे जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ में अपने आप को आगे लेके जाना, किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, कुछ ना कुछ आज आपको ऐसा एक रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आज आपकी फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि हाँ, आज मैं कुछ करूँ, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं रुकना, मैं बस कुछ करूँ। ठीक है, आप बहुत होपफुल हैं और बहुत ऐसा कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये है कि भी यस, कुछ पाना है, कुछ करना है। नेगेटिव ट्रेड्स मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल भी। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी और हैप्पी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यस, ये मैनिफेस्टेशन आपकी पेंटिकल रिगार्डिंग भी हो सकती है।
ठीक है। और बट यस, आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आप कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर पे फुली फोकस तरीके से ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले कहीं ना कहीं आप दुविधा में थे, सैड एनर्जीज में रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में, बट अब आपको लगता है कि अगर एक जगह छोड़ के मुझे जाना भी है तो आई एम ओके विद इट। ठीक है, मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और मुझे कुछ भी करना हो आई कैन डू इट। ठीक है, और अब मुझे रुकना नहीं है। आप फ़िलहाल ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 की एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, 2 है, 6 नंबर है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये किससे कोरिलेट करता है। बट यस, आई थिंक ये वाला मंथ और अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी लवी डवी काइंड ऑफ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी दुविधा हो सकती है आपको, अभी क्लियर माइंडसेट नहीं है आपका। मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ हैं, नहीं, आपको 11-11 दिखाई दे सकता है, यानी कि डिवाइन का फुल सपोर्ट है फ़िलहाल आपको। ठीक है, आप बहुत होपफुल भी हैं, आप बहुत एनर्जेटिक भी हैं, आप चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप खुद से चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले आप अभी आपने अपने आप को डिफेंसिव मोड पर कर रखा था, होल्ड बैक कर रखा था, आप पीछे बैठकर सोच रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अब आप जो है अपने फ्यूचर पर खुद ही लग गए हैं। अब मतलब ये नहीं कि कोई और कुछ करेगा तो ही मुझे कुछ करना है, नहीं। आपने कहते हैं ना कि अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, तो यस, ये फ़िलहाल ऐसी एनर्जी में आप हैं। आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप ठीक है काउंसलर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हैं पर्सन आपकी जहाँ पर कुछ चीज़ें आप जो है मुझे ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, जो ये व्यूअर हैं, इनके पर्सन की फ़िलहाल जो है एनर्जी क्या है? इनके पर्सन की एनर्जी क्या है फुल मून पे? जो आपके पर्सन ने चीज़ें सोची थी, जिस तरीके से सोची थी, वो चीज़ें उस अकॉर्डिंगली नहीं हो रही थी फुलफिल। ठीक है, तो ये पर्सन जो है थोड़ा-सा अपने आप को लो फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं, जो इन्होंने सोचा था, होपफुल थे चीज़ों को लेकर कि यस, यहाँ तक ये चीज़ें हो जाएँगी, तो वो चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, कहीं न कहीं कोई स्टकनेस है। ठीक है, जहाँ चीज़ें ग्रो हो रही थी, वहाँ चीज़ें फ़िलहाल स्टक्ड हैं, टोटली स्टक्ड हैं। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बेचैन हो रखे हैं। बेचैन भी क्या, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। जैसे कि हर एक चीज़ जो भी सोची थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जो कुछ भी हो, वो कहीं न कहीं स्ट्रक्ट फॉर्म में, यानी कि जिस तरीके से कर रहे हैं, जो भी इन्होंने सोचा था, अपने करियर को लेकर सोचा था, अपनी रिलेशनशिप को लेकर सोचा था, वो चीज़ें उस अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है। बहुत इमोशनल ये पर्सन जो है फ़िलहाल हो रखे हैं। साइकिक हो सकते हैं ये, ठीक है, हीलर हो सकते हैं ये, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये, बट यस, ये फ़िलहाल अभी थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर सैड वाइब्रेशंस मिल रही है। ठीक है, किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, और क्या चीज़ें पानी हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन डिस्कस कर रहे हो सकते हैं अभी फ़िलहाल। और यस, बेहद स्लीपलेस नाइट्स है, दिमाग में कई तरह के थॉट चल रहे हैं इस पर्सन के, और क्लैरिटी फ़िलहाल नहीं मिल रही है। यस, क्लैरिटी की खोज में है ये, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की खोज में है ये चाहते हैं लाइफ बैलेंस हो जाए। थोड़ा-सा होपफुल भी हैं, जो है वैसे अगर मैं देखूँ, इन एनर्जीज़ को देखूँ, कहीं इमोशनल हैं, यस, एक प्रेम भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है, जो अभी तक जो है नहीं था ऐसा कुछ। तो यस, इस कार्ड को देखकर नहीं लग रहा था कि मतलब ये पर्सन थोड़ा-सा रिलेशनशिप में जो है थोड़ा-सा इन्वॉल्व होंगे, नहीं, ये मतलब प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, हर एक चीज़ को बैलेंस करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें इनके चल रही है अभी फ़िलहाल, करियर को लेकर हो सकती है, और जो चीज़ें शुरू करी हैं हो सकता है जो इस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है, तो यस, डेफिनेटली ये चीज़ें तो होनी ही हैं। कुछ अपने लोगों के साथ भी इनका जो है मतभेद यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने पाना चाहा था, लेकिन चीज़ें उल्टी हो रही हैं, जैसे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो चीज़ें उल्टा हो जाना। ठीक है, जो अपने थे अभी तक, जो जैसे मान लो कि किसी ने ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाएं, सपोर्ट के लिए जाएं, तो तुरंत जो है वो चीज़ें बैकफुट होना, ये इनको अभी फ़िलहाल लग रहा है।
ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें एक्चुअल में हो रही हो, बट यस ये पर्सन ये चीज़ अभी फ़िलहाल इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं काफ़ी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये घर में हो सकते हैं, अपनों के बीच में हो सकते हैं, बहुत उठा-पटक यहाँ चल रही है, उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा। मीन्स ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और ख़ास तौर पर मैं कहूँ पैसों को लेकर, करियर को लेकर तो एक्सट्रीम जो है ये पर्सन फेस कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं पर्सन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे बताएं ये रीडिंग जिसकी निकल कर आई है उनकी एनर्जी क्या है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया रास्ता फाइंड आउट करना चाहते हैं, किस तरीके से जो है लाइफ सेट हो, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिले। मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें वैसी वर्क नहीं करी तो ये पर्सन जो है होपलेस हैं और इनिशिएटिव नहीं ले रहे, नहीं। इनके पास अल्टरनेट चीज़ें होती हैं, इनके पास प्लान बी हमेशा होता है, ठीक है, और ये बहुत होपफुल होते हैं और प्रॉपर क्लियर माइंडसेट है इनका। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो इन्हें नहीं पता, बेशक ये गाइडेंस ले रहे हैं, बेशक से ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट क्लियर है ये, ठीक है। और ये और क्लियरिटी के लिए ये इधर उधर हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग टैकल करना चाहते हैं ये, और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल कहते हैं ना कि क्लियर नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे, अकेले अचीव कर लेंगे। ये कुछ लोग हैं जो मतलब ये खुद से सारी चीज़ें कर लेंगे, बट नो ऐसा नहीं होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपनों के साथ ही लड़ाई है इनकी, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, ठीक है। कोई किसी ने यहाँ पर इनके साथ गद्दारी की हुई हो सकता है, बट यस ये पर्सन जो है फ़िलहाल अपनों से और अपने आप से और ख़ास तौर पर अपनी इमेज को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रही हैं एफर्ट करते हुए, ठीक है। डिवाइन मुझे बताए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। जजमेंट चाहते हैं यहाँ पर ये पर्सन, हालांकि ये सारे कार्ड एकदम ही आगे, ठीक है। जजमेंट चाहते हैं ये पर्सन, ये चाहते हैं कि जो भी अभी तक हो रहा है, ठीक है, डिवाइन कहीं ना कहीं तो हेल्प करेंगे ही, और चाहते हैं कि जो चीज़ें अभी तक हुई हैं वो भी हो जाए कहीं ना कहीं। बट यस ये पर्सन जो है, इनके दिमाग में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। प्लान बी सोचते सोचते इनके दिमाग में कोई और आइडियाज़ भी आ जाते हैं अचानक से, ठीक है। अचानक से इनके दिमाग में ऐसा भी कुछ चल रहा हो सकता है फ़िलहाल कि अगर मैं ये कर दूँ तो, ठीक है, और ये में भी बहुत रिस्की हो सकती है चीज़ें, ठीक है। यानी कि सेम टाइम दोनों ही चीज़ें इनके दिमाग में आती है, डेविल वाली चीज़ें भी आती है और स्पिरिचुअल चीज़ें भी आ रही हैं। तो इन चीज़ों को जो है यहाँ ये पर्सन बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक से इमोशंस हाई हो जाते हैं, अचानक से लो हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कंप्लीशन कहीं ना कहीं जो है ये पर्सन अपनों के साथ टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। शायद इनकी कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं जो इनसे छूट रही हैं, तो यस उनसे डील करते हुए नज़र आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्सन का चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ख़त्म हो जाएगा तो इनको क्लियरिटी मिल जाएगी। फ़िलहाल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करना कैसे है और कैसे जो है फिर से अपना एम्पायर स्थापित करना है, कैसे क्या कुछ है। बट यस ये पर्सन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन मुझे बताएं ये जो रीडिंग निकल कर आई है जिस पर्सन की, ये मेरे कलेक्टिव्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं ये जो पर्सन है ये मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत होपफुल है इस रिश्ते में, जो है आपको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एक पैशन फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन, बहुत पॉजिटिव। आई थिंक कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये रिश्ता इनकी स्ट्रेंथ है, और जैसे ही ये रिश्ता होता है, जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे सपोर्ट इनको मिल गई है और ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। कहीं लड़ना होगा ये लड़ लेंगे, बट ये बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। आपसे इनको एक एनर्जी मिलती है, एक कंप्लीशन फील होता है, एक सपोर्ट फील होता है, ठीक है। आप में भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको ना सिर्फ इमोशनली सपोर्ट देते हैं बल्कि इनके लिए एक गाइड के तौर पर भी, एक मेंटोर के तौर पर भी आपको देखते हैं। यस
बहुत प्यार फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं। इनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेशक से इनका दौर अच्छा नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल, बेशक से बहुत स्ट्रगल ये यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं, फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आइडिया है कि इनके पास क्या है और ये क्या कर सकते हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्या पावर है इनके पास, कैसे रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है, ये पर्सन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं और इंट्यूटिव हैं ये। इनको पहले ही पता हो जाता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होना है, किस तरीके से टैकल करना है। यस, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। दिमाग में हो सकता है कि इनके साथ बहुत उथल-पुथल चल रही है, बट ये पर्सन सेम टाइम अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है? और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक भावनात्मक, इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है? आपके साथ आगे सोच रहे हैं कि कैसे लाइफ को आगे लेके जाया जा सकता है, कैसे जो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसके अंदर जो है ऐसे वर्क पुट ऑन किया जा सकता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म जो है ये रिश्ता टिके, ठीक है? स्टेबिलिटी की तरफ जो है ये पर्सन फोकस करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, इस पर्सन के पास सारा सॉल्यूशन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है सिर्फ इमोशनल ही है, नहीं, ये पर्सन बहुत ज्ञानी पर्सन है, ठीक है? लाइफ को कैसे बैलेंस करना है ये जानते हैं और अभी फ़िलहाल जो है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? विक्ट्री चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में। द वर्ल्ड भी है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी। आई थिंक कि आपको कोई ना कोई स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं और आपको देखकर लगता है कि जैसे आपकी इनकी लाइफ में एंट्री हुई भी होगी, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, यहाँ पर इनको लगता है कि आपके आने के बाद जो है चीज़ें और बेहतर होने की गुंजाइश है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में बूंदों का आ जाना, ठीक है? तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही पैशन फील कर रहे हैं आपको लेकर, जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इमोशंस इनके अंदर हो रहे हैं, तो बहुत ही पैशनेट इमोशंस हैं जो यहाँ पर। और ये आपको शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपना टोकन ऑफ लव भी ऑफ़र करें, ठीक है? बट कैसे ऑफ़र करें ये फ़िलहाल जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत होपफुल हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, बट कैसे, रास्ता कैसे? कहीं न कहीं ये पर्सन बाउंड है किसी चीज़ को लेकर। ये हो सकता है अपनी सोशल इमेज को लेकर ये पर्सन बाउंड है, बट यस, ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको ये लगता है कि कहीं आप मना ना कर दें या कहीं आप कुछ ना कह दें, ठीक है? तो थोड़ा-सा मुझे यहाँ लग रहा है, बट यस, ये कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि डिवाइन इनको सपोर्ट कर रहे हैं और अब वक़्त कहीं न कहीं आप दोनों की ही फ़ेवर कर रहा है, यानी कि एक बहुत अच्छा वक़्त स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा, जैसे-जैसे समय आएगा ना, समय पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? ये ज़्यादा मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। और क्या एनर्जी है डिवाइन? क्या सोचते हैं? ये पर्सन जो है, जो चीज़ें इनके पास नहीं थी, ये हमेशा उन्हीं चीज़ों को देखते हैं और अभी भी जो ये पर्सन है, हालाँकि ये बेशक से आप इनके पास हैं या नहीं हैं, या फिर आप इनसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ है ऐसा कि आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आप इनसे दूर हैं, तो ये आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और जो चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ें इनसे दूर हो चुकी हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। बेहद इमोशनल पर्सन भी है, लॉजिकल भी हैं, सारी कॉम्बिनेशन है इन पर्सन में। और क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन, मुझे बताएँ? जो चीज़ें ये हो सकता है कुछ क्लैरिटी इनको अभी मिल रही हो, ठीक है? आपको लेकर कुछ क्लैरिटी मिल रही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? और जो चीज़ें इनके पास नहीं हैं, उनके बारे में भी। ओह माय गुडनेस! आप यहाँ पर काउंटर पार्ट जर्नी में हैं। देखिए, जिसकी भी रीडिंग निकल कर आई है, आप यहाँ पर काउंटर पार्ट हैं, ठीक है? और आपका यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? लेवल मनी फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप दोनों का, ठीक है? बट आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और यहाँ पर आपको मिलना है। आप बहुत सारी चीज़ें चेंज करने के लिए शायद यहाँ पर आए हैं, ठीक है? आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली एक दूसरे से मिलकर, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि कहीं न कहीं आप इनके काउंटर पार्ट हैं। आप हैं तो इनके पास सब कुछ है, ये कर लेंगे अचीव,
ठीक है। लेकिन साथ के साथ इनके माइंड में आ जाता है कि सोशली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, शायद वैसे भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। आपके सोचने समझने का तरीका में भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर हो सकता है। ठीक है। इनको लगता है कि अगर आपके साथ चलना है तो इनको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, बहुत संघर्ष इनको लाइफ में करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल इनकी एनर्जी ये है। आगे मैं देखती हूँ क्या ये संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ओके, डिवाइन मुझे बताएं क्या ये पर्सन जो है जिनकी रीडिंग निकल कर आई है, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है? क्या ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी तक लेके जाएंगे? डिवाइन ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे। सबसे पहले मुझे ये बताएं क्या ये संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डिवाइन का सपोर्ट भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली ये टोटली रेडी है, क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं, ये पर्सन जानते हैं, मतलब आप इनके लिए बनी हैं। तो यस, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोच रहे हैं और इस पर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यस, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर डिवाइन ने आप दोनों को मिला है तो आगे का रास्ता भी वही तय करेंगे। 2 नंबर प्रोमिनेंट है। 2 नंबर देखिएगा किसका हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, किसी का मंथ हो सकता है, फरवरी में कुछ खास हुआ हो सकता है। ठीक है, या फिर आने वाले 2 महीनों में ड्रास्टिक चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। डिवाइन मुझे बताएं क्या ये पर्सन अपने पर्सन के लिए एफर्ट करेंगे? क्या ये जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स के लिए एफर्ट करेंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? क्या ये पर्सन उनके लिए एफर्ट्स करेंगे? ये पर्सन फ़िलहाल जो है, अगर मैं कहूँ एफ़र्ट करेंगे तो ये एफ़र्ट कहाँ से करेंगे, ये चीज़ इन्हें समझ में नहीं आती। चाहते हैं करना, लेकिन जब आपको पाने की बात आती है, आपकी रिलेशनशिप में एफ़र्ट करने की बात आती है, तो ये पर्सन टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि एफ़र्ट कैसे पुट ऑन करना है। बट ये चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है? फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में ऐसी कि जो सॉल्व नहीं हो सकती जल्दी से, ईज़िली सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है। यस, ये पर्सन इंट्यूटिव है। इनको बहुत सारी चीज़ें इनको पता है। आई थिंक एक्सटर्नल फोर्स ऐसी हो सकती है कि ये अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं, पीछे पुश कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कास्ट कम्युनिटी को लेकर इशू हो सकता है। तो यस, कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पर, बट ये चाहते हैं एफर्ट करना। ठीक है, तो डिवाइन मुझे बताएं क्या रहेगा आगे, क्या एफर्ट करके अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे? इनके सिर पर एक्चुअली बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। ये ज़िम्मेदारी इनकी फैमिली की हो सकती है, इनकी वर्क प्लेस पर हो सकती है, सोसाइटी की हो सकती है, यानी कि इन्होंने बहुत सारे टेंडर उठा रखे हैं एक्चुअली। ठीक है, इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ एफर्ट करेंगे तो ये बहुत सारे लोग हैं जो जिनको इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और ये फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में नहीं है क्योंकि पूरा बर्डन इनके ऊपर है। तो फ़िलहाल जो है इनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है कि वो इस रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं और इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पर खुलकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं आगे क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में? क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा? क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा? डिवाइन मुझे बताएं। आपने एक टावर मोमेंट, आई थिंक कुछ चीज़ें इनको रिलीज़ भी करनी होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से जाएंगी अचानक से, डिवाइन करेंगे ये चीज़। ये नहीं करना चाहेंगे लेकिन डिवाइन करेंगे, और जैसे ही ये डिवाइन ने शायद अभी किया भी होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है इस पर्सन को काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सारी क्लैरिटी इन्हें मिलेगी और ये कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, और क्लैरिटी ऐसी मिलेगी कि जहाँ पर ये हो सकता है कि हाउ टू अचीव, क्या लाइफ में ऐसे चेंजेस हो सकते हैं कि जो इन्हें कर लेनी चाहिए और क्या चीज़ ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी इनको प्लान बनाने होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारे प्लान जो है ये ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, चीज़ों पर वर्क करेंगे
और आने वाले समय में यानी कि कुछ भी हो ये पाने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपका सहयोग ज़्यादा रहेगा, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके साथ हालांकि कंप्लीशन देखते हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी जो है अकेले के कंधों पर जो है बहुत सारा भार है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। तो इस रिलेशन में देखिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। डिवाइन मुझे बताएं क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, स्टेबल रहेगा ये रिलेशनशिप? यस, स्टेबल रहेगा। ये पर्सन भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, स्टेबल रिलेशनशिप रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये थोड़ा मटेरियल्स पर इनको वर्क करना पड़ेगा, बट यस ये इसको स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको क्लैरिटी है, ये जानते हैं, ये पर्सन खुद इतने सुलझे हुए हैं कि ये जानते हैं कि कैसे बैलेंस करना है, और आने वाले समय में ये पर्सन ज़रूर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा? डिवाइन मुझे बताएं क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा? ये चांसेस हैं इसके ठीक रहने के, ठीक है, लेकिन ये मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे। अभी फ़िलहाल इमैच्योर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये आगे पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें जान जाएंगे, मैच्योरिटी के साथ टैकल करेंगे ये, ठीक है। डिवाइन मुझे बताएं क्या ये जो रिलेशनशिप है ये स्टेबल रहेगा? एफर्ट्स बहुत लगेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत हैवी हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, इनका वर्क फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये थर्ड पार्टी इशू ज़्यादा लग रहा है। और ख़ास तौर पर ये जो है यहाँ पर बेहद इमोशनल है उन चीज़ों को लेकर भी, क्योंकि उन सारी चीज़ों से ये पर्सन जुड़े हुए हैं। ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी सोसाइटी हो सकती है, इनका काम हो सकता है, ये उन सारी चीज़ों को आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कोई ऐसा प्लान बनेगा कि जिससे रिलेशनशिप बहुत सुंदर रहे? यस, आगे होपफुल है, कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर निकल आएगा कि जिससे इनको सोसाइटी से ना लड़ना पड़े, और आपके साथ जो है आगे तक बहुत अच्छे से जो है ये इस रिलेशनशिप को चला पाएंगे। ये थोड़े से एरोगेंट पर्सन हो सकते हैं, ये अपना ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है, थोड़े से रूड हो सकते हैं और थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। और हार्मनी क्या रहेगी? डिवाइन मुझे बताएं क्या बैलेंस रहेगा ये रिलेशनशिप? आपको बनाकर चलना होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है जहाँ तक एफर्ट्स की बात है तो ये ज़्यादा एफर्ट इस रिलेशनशिप में नहीं करेंगे इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी। यस, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी है तो ये पर्सन आगे साथ देंगे आपका, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं है तो ये पर्सन अपने काम में लग जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार इन कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ। सारा जो ये रिलेशनशिप का है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रायोरिटी एक्चुअली सेट कर रखी है, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा नहीं आते हैं। यस, आप इनकी पावर है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप का जो साथ है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस साथ को पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सोसाइटी में शायद ऐसा कुछ है, जो डिफरेंसेस हैं वो मेजर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। डिवाइन मुझे बताएं क्या आने वाले समय में ये जो रिलेशनशिप है ये ब्यूटीफुल रहेगा? क्या इसकी नई शुरुआत होगी? कैसा रहेगा ये रिलेशनशिप? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू स्टार्ट होगा ये रिलेशनशिप, एक नया स्टार्ट चाहता है ये, ठीक है, नई जर्नी, नई शुरुआत चाहता है ये रिलेशनशिप, ठीक है। उतार चढ़ाव आएंगे इसमें, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीज़न जो मैंने पहले ही बता दिया था, उतार चढ़ाव आएंगे इसमें। काफ़ी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा हैवी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को ज़्यादा हार्म करेंगे, आप पर इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे,
आपके पर्सन इसमें ज़्यादा जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं क्या ये कैसा रहेगा रिलेशनशिप। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो इजी नहीं होती है, ठीक है, इजी नहीं होती है, लेकिन साथ जो है अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी देता है, ठीक है। आप काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने आप में कैपेबल है, आप अपने आप में कैपेबल हैं। ये अपना सॉलिट्यूड इंजॉय करने लग जाते हैं, आप अपना सॉलिट्यूड इंजॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप इनसे बेहद प्यार करते हैं, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। आप इनके साथ जो है कंप्लीट फील करते हैं, ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ऐसा कुछ है। सारी चीज़ें आपकी हैं, सही हैं, सक्सेस भी हैं, और लेकिन इसके अंदर जो है इमोशनल उतार चढ़ाव रहेंगे, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से, ठीक है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, ये नहीं लूँगी मैं। चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आप लोग बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये जो आया है ना यहाँ पर, एक जब ये रिश्ता जो है एक टावर मोमेंट से गुजरता है, जब ये रिश्ता जो है एक फेज़ को कंप्लीट करता है, ख़ास तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप दोनों की होगी, तो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है, और इसके बाद जो है चीज़ें आप लोग बैलेंस करना सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे इस रिश्ते को कैसे बना के रखना है, कैसे इसकी सारी चीज़ों को टैकल करना है, सेफ जोन में कैसे रहना है, ये आप दोनों सीख जाएंगे। आई थिंक इससे पहले आप दोनों में कहीं ना कोई इम्बैलेंस था, ठीक है। एक ज़्यादा कर रहा था, एक कम कर रहा था, हालांकि कर दोनों ही रहे थे, लेकिन दोनों को लग रहा था कि मेरा ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, ठीक है। सामने वाले को सिर्फ ऐसे ही कहना होता है। होपफुल है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर ही रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस, मैंने बोला था यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, थर्ड पार्टी काम भी हो सकता है, एक रोमांटिक साइकिल भी हो सकती है, ठीक है। आपकी या इस पर्सन की कोई ऐसी हैबिट हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन यस, जो ये जर्नी होती है, ये जर्नी ईजी नहीं होती, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। होपफुल रहें, ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप टैकल कर लेंगे, क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर सही है तो यस, चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती हैं, ठीक है, ठीक हो सकती हैं सारी चीज़ें। ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, ठीक है। दोनों ही सेम पेज पर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक दोनों को ही सीखना इसके अंदर होगा। अगर लगता है दोनों को कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, जहाँ तक मुझे यहाँ फील हो रहा है कि यस, आप दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो लगेंगे, बट यस, काफ़ी बेहतरीन होगा ये, ठीक है। और यस, काफ़ी अच्छा रहेगा ये, ठीक है। रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ में, यस। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। देखिए, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन इस पर्सन पर एक्सटर्नल फोर्सेस हावी हैं, ये चीज़ आप मान के चलिएगा। अगर आप इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं आगे, लेकिन आपको क्लियर माइंड सेट रखना होगा कि इसके अंदर जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, सोसाइटी के और इस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो अगर आप इतना सहन कर सकते हैं तो यस, आप आगे चल सकते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, क्या ये रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा? अगर ये पर्सन आगे बढ़ते हैं तो क्या ये स्टेबल रिलेशनशिप होगा? क्या ये रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा?
स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। दोनों ही चीज़ें हैं, हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। टेक केयर।